अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं अपने व्लॉग में कोई रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। रेमेडीज़ मैंने बनाना छोड़ दी थी, तो अभी मैं अपने लिए दो बहुत ही काम की चीज़ें बनाने लगी थी अपने बालों के लिए। तो मैंने सोचा कि व्लॉग में भी ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ताकि आपके भी काम आ सके। अच्छा, जो मैं सरसों का तेल निकलवा के लाई थी ना इम्प्रेस मार्केट से, आज उस तेल के अंदर मैं दो बहुत ही काम की चीज़ें ऐड करने लगी हूँ जो हमारे नए बालों को उगाएंगी। मतलब बाल काफ़ी लोगों के गिरते हैं, हेयर फॉल के बाद बाल पतले हो जाते हैं, तो नए बालों को उगाएंगी, हेयर फॉल को रोकेंगी वो चीज़ें, और उसके अलावा बालों को काला, घना और लंबा, सिल्की भी बनाएंगी। क्योंकि आप मेरे बाल देख सकते हैं, अभी तक माशाल्लाह से मेरे बाल काले हैं। उसकी वजह ये है कि मैं यही वाली जो रेमेडीज़ है ना, यही वाला जो ऑयल है, मैं अपने बालों में यूज़ करती हूँ। अच्छा, ऑयल भी मैं बनाऊंगी बहुत ही आसानी के साथ। उस ऑयल को घर पर बना सकते हैं, अपनी आंखों के सामने निकलवाया है और बनाएंगे भी, और बहुत अच्छे तरीके के साथ। जब आप उसको 1-2 हफ्ते यूज़ करेंगे ना, तो इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, आप बोलेंगे कि आपने कमाल की कोई रेमेडी मेरे साथ शेयर की है। अच्छा, ये एलोवेरा ना तकरीबन 2-3 साल पुराना है। तो कहते हैं जब 1 साल पुराना एलोवेरा हो जाए ना, तो उसका जो जेल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और फ़ायदेमंद हो जाता है। इसको मैंने रखा हुआ था, मैं सोच रही थी कि मैं जब ऑयल लेकर आऊँगी ना, तो इसका हेयर ऑयल भी बनाऊँगी और बालों में जब मैं मेहंदी लगाऊँगी मैं इसको यूज़ करूँगी। तो आज इसको मैं कट करने लगी हूँ। जो मोटे मोटे से इसके पत्ते हैं ना, वो मैं यहाँ से कट करके यूज़ कर लूँगी। इतना ज़्यादा ये घना हो गया है ना, इसको काटने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है। एक पत्ता काटो तो साथ में छोटे वाले जो पत्ते हैं ना, वो भी इस तरह से कट जाते हैं। ये वाला लीव जो है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, इसमें से भी अच्छा खासा जेल निकल आएगा। ये देखें कितना बड़ा है, और ये तकरीबन 2-3 साल पुराना है। यहाँ पर देखें मैंने इतना सा एलोवेरा कट कर लिया है। ये जो है ना मेहंदी में भी मैं ऐड करूँगी और इसका मैं ऑयल भी बनाऊँगी। इस तरह से इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, ताकि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट लगी हुई है वो भी उतर जाए। और साथ ही अगर एक बाउल के अंदर पानी भर के इसको इस तरह से खड़ा करके रखे ना, तो इसके अंदर जितना भी ये जहरीला वाला जो होता है ना जेल, वो सारा निकल जाता है। 4 दफा मैंने इसको इस तरह से खड़ा करके धोया है, ताकि इसके अंदर जितना भी येलो वाला जेल है ना, वो सारा निकल जाए। तो अभी निकल गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ी देर ना इस तरह से खड़ा करके रखूंगी, ताकि जो भी थोड़ा बहुत येलो वाला जेल इसके अंदर बच गया है वो भी निकल जाए। जितना भी येलो वाला जेल था ना, वो सारा अभी इसके अंदर से निकल चुका है, और व्हाइट व्हाइट जो है ना, वो साफ नजर आ रहा है इसके अंदर। मैंने कट नहीं किया है, क्योंकि इसका मैं इसी तरीके के साथ जेल निकालूंगी जिसकी मैं बनाऊंगी बालों में लगाने के लिए मेहंदी। तो इसको मैंने इसी तरह से छोड़ लिया है, और जिसका मैंने ऑयल बनाना है ना, इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। रात को लाइट चली गई थी, अंधेरा हो गया था, फिर मैं आगे नहीं कर सकी, और इस एलोवेरा को कट करके ना मैंने फ्रिज में रख दिया था कि ख़राब ना हो जाए। तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन फिर भी मैं इसको यूज़ कर लूँगी। ये वाला ऑयल मैंने निकलवाया था सरसों का अपने सामने, और ये उस वक्त ना गंदा गंदा सा था, ये सरसों इसके अंदर मिक्स हुई थी। तो इसको मैंने 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, बोतल को मैंने हिलाया नहीं था। तो ये सरसों जो है ना नीचे बैठ गई है, ये देखें, और तेल जो है ना एकदम साफ शफाफ हो गया है। और ये वाला जो तेल है ना, मैंने निकला हुआ लिया था, थोड़ा थोड़ा सा ना ये काला काला सा लग रहा है। उस वक्त जल्दबाजी में मैंने ले लिया, मैंने कहा अब दोबारा से निकलवाऊंगी ना, टाइम ज़ाया हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये प्योर है, और ये जो है ना, या वहां से मैंने निकला हुआ लिया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, और इसके अंदर ना पानी नहीं है। अगर पानी होगा ना तो कड़कड़ाने लग जाएगा फिर ये, और छींटे भी पड़ेंगे। तो अभी जो है ना, ऑयल मैंने इसके अंदर 1 बोतल जो है ना वो डाल दी है इस तरह से। ये जो दूसरी बच गई है ना, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूंगी। अच्छा, अब इस ऑयल के अंदर मैं एक ऐसी जादुई चीज मिलाने लगी हूँ जिसको आप गूगल के ऊपर कहीं भी सर्च करके देख लें कि वो हमारे बालों के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद है। बालों को काला करने के लिए, लंबा करने के लिए, घना करने के लिए, खूबसूरत सिल्की बनाने के लिए, वो है ये फ्रेश एलोवेरा, जिसको मैंने कट किया है इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में। तकरीबन 1 कप के बराबर है ये। तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी इस तरह से। प्याज का पानी, प्याज का तेल बालों के लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बालों को मजबूत, काला, घना, लंबा करने के लिए और सिल्की बनाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर 1 प्याली के करीब मैंने इस तरह से कट किया हुआ प्याज ले लिया है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको स्लो फ्लेम के ऊपर इतना पकाऊंगी ताकि ये दोनों चीज़ें जल जाएं। अच्छा, जल के जब काली हो जाएंगी और इनके अंदर जितना भी असर होगा ना, वो हमारे ऑयल के अंदर निकल कर आ जाएगा, और उसके बाद जो है ना हमारा ऑयल तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको घंटे डेढ़ के लिए, और जब तक ये चीज़ें पक नहीं जाती अच्छी तरह से, काली नहीं पड़ जाती, इसको मैं इसी तरीके से बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर जो है ना वो छोड़ दूंगी। आज हमारे पूरे घर से सरसों की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार किस्म की सरसों की खुशबू। यही तो खासियत होती है ना प्योर चीज़ों की, ओरिजिनल
चीज़ों की। देखिए मैंने ऑयल निकलवाया ना, उसकी खुशबू है, नहीं तो जो हम बाजार से ऑयल लाते हैं ना उसकी खुशबू नहीं होती। और यहाँ पर हमारा जो जादुई किस्म का हेयर ऑयल है ना, बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर साथ साथ तैयार हो रहा है। फ्लेम किचन में होते हैं ना तो एक काम नहीं हो रहा होता, साथ में हम 3-4 काम जो है ना एक साथ कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने रोटी भी बना ली है, मेहंदी भी तैयार हो रही है, जेल भी बनेगा मेहंदी के लिए, और साथ में हमारा ऑयल जो है वो भी तैयार हो रहा है। शादी से पहले लड़कियां अपनी स्किन के ऊपर, अपने बालों के ऊपर, अपने होलिये के ऊपर बहुत ही ज्यादा तवज्जो देती हैं और उसकी केयर करती हैं। छोटी से छोटी चीज की केयर बहुत ज्यादा होती है। और जैसे ही शादी होती है ना, बच्चे हो जाते हैं, घर हो जाता है, उन जिम्मेदारियों में पड़ के ना हम लोग अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। और जब हमें होश आता है ना अपने आप को देखने, अपने बालों का हालत देखने, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, एकदम झाड़ियों की तरह बाल बन चुके होते हैं, स्किन हमारी एकदम बूढ़ी हो चुकी होती है बहुत ही कम एज में, तो हम सोचते हैं कि ये हमने अपने आप के साथ क्या कर लिया है। और अपनी बड़ी एज से जो लोगों को देखते हैं ना, उन्होंने एकदम अपने आप को मेंटेन करके रखा होता है, तब हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। पहले हम अपने आप से मोहब्बत करेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपनी केयर करेंगे, तब हम दूसरों का भी ख्याल बहुत अच्छे तरीके के साथ रख सकते हैं। तो इसीलिए मैं बड़ी डिप्रेशन में भी रही हूँ, हालात भी कुछ ऐसे रहे हैं। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हुई है अपनी ज़िंदगी की, कोई भी चीज़ जो है ना ढकी छुपी है नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैंने कुछ ऐसी रेमेडीज थी जो बहुत आसान थी। मुश्किल काम तो मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर ना इन चीज़ों के लिए तैयार ही नहीं थी। आसान रेमेडी, या बालों में ऑयलिंग कर लेनी, फिर शैम्पू ज़रा अच्छा यूज़ कर लेना, फिर अपनी स्किन के ऊपर 2 चीज़ों का मैंने ख्याल रखा है। स्किन के ऊपर सबसे पहले मॉइस्चराइज़र, थोड़ा सा अच्छा फेस वॉश हो गया, फिर मॉइस्चराइज़र हो गया, फिर सन ब्लॉक आपने लाजमी लगाना है। तो इससे ना आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी इस तरीके से, और बाल जो है ना आपके वो भी अच्छे रहेंगे, और बाद में आपको कोई मलाल नहीं होगा कि हमने अपना ख्याल नहीं रखा। इसीलिए देखें इतना कुछ हुआ, उसके बाद मेरी स्किन जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। मैं कहती हूँ कि जो बहुत ही यंग लड़कियाँ हैं ना, उनसे मेरी जो स्किन है ना बेहतर है। किसी किस्म का दाग धब्बा नहीं है, स्किन के ऊपर झुर्रियाँ नहीं है, स्किन ग्लो भी करती है, अच्छा है, मतलब ठीक है, हेल्दी है। उसके अलावा मेरे बाल जो है ना वो अभी तक काले के काले हैं। जब मेरे बाल थोड़े से सफ़ेद हुए थे मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतनी कम एज में, मतलब 16-17 साल की एज में मेरे बाल सफ़ेद हो गए। उसके बाद जब मैं डिप्रेशन से निकली तो इन चीज़ों को मैंने कंट्रोल किया, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बाल भी काले हैं। अभी मुझसे कम एज की लड़कियों के या जो फिर छोटे बच्चे उनके बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो कुछ रेमेडीज़ को मैंने यूज़ किया, ऑयल जो मैं बना रही हूँ या मेहंदी जो है या इस तरह की चीज़ें, इनसे ना मेरे बाल अभी तक माशाल्लाह से काले हैं और हेल्दी भी हैं। यहाँ पर देखें बिल्कुल हमारा ऑयल जो है वो तैयार हो चुका है। एलोवेरा का जेल भी इसके अंदर से निकल कर आ गया तेल में, और प्याज का जो अर्क था वो भी निकल कर आ गया है। अब मैं इसका चूल्हा बंद करके ना इसको अच्छे तरीके के साथ ठंडा कर लूंगी। आप इसको पकड़ो, मैं तेल को छान लूँ। सही है, सही जोर से पकड़ना, छोड़ना नहीं। इसको छान लेंगे ताकि ये जो इसके अंदर एलोवेरा के पत्ते और प्याज है ना ये अलग हो जाए। और ये हमारा ऑयल बनकर तैयार हो गया है। अब इसको यूज किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जब से ये मेरा ट्राइपॉड सेल्फी स्टिक आई है ना, वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। नहीं तो पहले मैं हाथ में मोबाइल पकड़ के वीडियो शूट करती थी, मैं थक भी जाती थी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। ये जो मैंने ऑयल बनाया है ना, इसको कैसे यूज करना है ये तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जिस तरीके से हमारी स्किन को ग्लो बरकरार रखने के लिए, स्किन को टाइट रखने के लिए पानी पीना जरूरी है ना, इसी तरीके से हमारे बालों के लिए ऑयलिंग जरूरी है। हम क्या करते हैं कि अपने बालों में डायरेक्ट शैम्पू कर लेते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल भी होता है, बालों की चमक खत्म हो जाती है, बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है। क्या होता है कि हम बालों में ऑयलिंग नहीं करते। और जब भी मैं कहती हूँ बालों को धोएं ना, इतना मुश्किल कोई काम नहीं है। थोड़ा सा ऑयल लें, अच्छे तरीके से अपने बालों में ऑयलिंग कर लें, उसके बाद शैम्पू करेंगे ना तो एज से पहले जो है ना आपके बाल कम से कम सफेद भी नहीं होंगे, और बालों की चमक जो है ना वो भी बरकरार रहेगी। बाल जो है ना ग्रोथ भी अच्छे तरीके के साथ करेंगे। अच्छा, ये ऑयल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मस्टर्ड ऑयल मैं इम्प्रेस मार्केट से निकलवा कर लाई हूँ। जो लोग कराची में रहते हैं वो वहां से निकलवा सकते हैं, या फिर जो लोग अपने अपने शहरों में, हर जगह सबको पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ से मिल रही है, वहां से प्योर ऑयल लें। उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, मेथी दाना डालें, कलौंजी डालें, या फिर जैसे मैंने प्याज डाला, एलोवेरा जेल डाला, कुछ भी डाल के ना आप इस तरह से इस ऑयल को आसानी के साथ घर पर तैयार कर सकते हैं। और जब भी नहाएं, नहाने से पहले अपने बालों में 2 घंटे, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो कभी कभार मैं ओवरनाइट के लिए भी अपने बालों में ऑयल लगा हुआ छोड़ देती हूँ। और जब कहीं जाना हो या फिर बाल धोने हो तो बस धो लेते हैं हम। इस तरीके से जो है ना बाल सफेद नहीं होंगे। मेरे बाल
यकीन जाने सफेद हो रहे थे, मैंने अपने बालों को खुद रोका है कि सफेद ना हो आगे मेरे बाल। मेरे जो बाल है ना वो एकदम काले से आए, वो क्योंकि मैं बालों में अच्छे तरीके के साथ ऑयलिंग करती हूँ, फिर किसी माइल्ड शैम्पू के साथ अपने बालों को धो लेता है। हमजा के बाल मैंने काफी लंबे किए, हफ्ते में एक दफा मैं ऑयलिंग करती हूँ, चीजें लगाती रहती हूँ। मुझे लड़कों के बाल भी ना काले और सिल्की इस तरह के अच्छे लगते हैं, तो मैं मुझे लग रहे थे लेकिन ये कटवा के आ गया, खैर कोई मसला नहीं। चले आपने ये ऑयल लाजमी ट्राई करना है, हेयर फॉल है तब भी करना है, बाल पतले हैं तब भी करना है, बालों की चमक खत्म हो गई है तब भी आपने करना है, और 2-3 हफ्ते में जो है ना इसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा, लाजमी इसको ट्राई करना है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो जरा लंबी हो रही है, इसको मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ताला मेरी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।